अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मस्जिद नबवी शरीफ में 17 नवंबर 2023 3 जुमातुल अव्वल 1445 हिजरी को किए गए खुतबा जुमा का उर्दू तर्जमा जो बराह रास्त मस्जिद नबवी शरीफ से खुतबा जुमा के साथ साथ FM 105 पर भी नशर होता है, उसे रिकॉर्ड करके वीडियो की सूरत में यूट्यूब चैनल बरकातुल हरमैन पर आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। मुतरजम मोहतरम नसीम सईद तैमी साहब, फाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी, इन्हीं की आवाज़ में समाअत फरमाएँ। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो अपने फ़ैसले और तकदीर में अज़ीम है, जो अपने कहर व ग़ज़ब में ताकतवर है, जो बंदा की पोशीदा और एलानिया हालत को बाखूबी जानता है। जब मज़लूम के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो जाता है तो अल्लाह उसकी आहें सुनता है और उसकी भरपूर नुसरत व ताईद करता है। मैं अच्छी और बुरी हर तकदीर पर अल्लाह की तारीफ़ बयान करता हूँ, अच्छे और बुरे हर फ़ैसले पर उसका शुक्र बजा लाता हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, उसकी बेशुमार खीरा चश्म और रोशन निशानियाँ हैं। अल्लाह ताला का फरमान है और उसकी निशानियों में से यह है कि आसमान और ज़मीन उसके हुक्म से कायम है। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी व सरदार मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अल्लाह के रास्ते में कम हक़्क़हू जिहाद किया। अल्लाह ताला उन पर, उनकी आल और साथियों पर बहुत ज़्यादा रहमत व सलामती नाजिल करे और उस वक्त तक नाजिल करता रहे जब तक बादल मूसलाधार बारिश बरसाता रहे और मौसम बहार में कलियाँ खिलती रहें। हम्द व सलात के बाद मुसलमानों, सुबह शाम अल्लाह का खौफ खाते रहो, कोताही और गुनाह करने वालों में से ना हो जाओ, राह हक से दूर, बदबख्त और हलाक होने वालों के रास्ते पे न चलो। इरशाद बारी ताला है, ईमान वालों अल्लाह से डरते रहो जैसा उससे डरना चाहिए और न मरो मगर ऐसे हाल में कि तुम मुसलमान हो। वक्त बदलता रहता है, मुसीबतें आती जाती रहती हैं, कभी अमन तो कभी जंग, कभी तलखी तो कभी मिठास, कभी खुशहाली तो कभी बदहाली। चाहे कितने भी मसाइब व मुश्किलात और शुरूर व फितन आ जाए, एक मोमिन बंदे का इस बात पर यकीन होता है कि लिखे हुए फ़ैसले को कोई टाल नहीं सकता और मुक़द्दर में मौजूद उमूर को कोई रोक नहीं सकता। जिसका फ़ैसला हो गया है वो होकर रहेगा और जो मुक़द्दर है वो हतमी होगा। जो लिखा हुआ है वो अपने वक्त पर आने वाला है। अल्लाह जो चाहता है वही होता है। जो भी अल्लाह फ़ैसला करता है वो सच साबित होता है। जिसे अल्लाह पस्त रखे उसे कोई बुलंदी अता नहीं कर सकता और जिसे बुलंदी अता करे उसको कोई पस्त नहीं कर सकता। अल्लाह जो अता करे उसे कोई रोक नहीं सकता और जिसे वो रोक ले उसे कोई अता नहीं कर सकता। हमारा रब जो चाहता है वो करता है, लिहाजा ना घबराएं और न जज़ा फ़ज़ा करें, बल्कि सब्र व इस्तिक़ामत इख्तियार करें और ये उम्मीद रखें कि अहले ईमान के मुक़द्दर में फ़तह कामरानी है और ज़ुल्म व ज़्यादती और तुग़यानी व सरकशी करने वालों के मुक़द्दर में ज़िल्लत व रुसवाई और ख़सारा व नुकसान है। अल्लाह अपने इरादे पर गालिब है, लेकिन अक्सर लोग बेइल्म होते हैं। मुसलमानों, गज़ा में हमारे लोगों पर जो आफत व मुसीबत आई है उससे दिल दर्द से दहल रहा है। ऐसी मुसीबत जिसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। मामला निहायत संगीन है। मकर व फ़रेब और जुल्म व तशद्दुद अपनी इंतहा को पहुँच चुका है, लेकिन जुल्म हमेशा बाकी नहीं रहेगा और न देर पा होगा, बल्कि ला महाला कमज़ोर होगा और ख़त्म होकर रहेगा। फिर वक्त बदलेगा और जालिमों को धोखे का अंजाम मालूम हो जाएगा। चुनांचे अबू मूसा शरी से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला जालिम को मोहलत देता है यहाँ तक कि जब उसे अपनी गिरफ्त में लेता है तो उससे बच नहीं पाता। फिर आपने ये फरमान इलाही पढ़ा, और तेरे रब की पकड़ ऐसी ही होती है जब वो बस्तियों को पकड़ता है इस हाल में कि वो जुल्म करने वाली होती हैं, बेशक उसकी पकड़ बड़ी दर्दनाक और बहुत सख्त है। मुसलमानों, जालिम और सरकश जत्था
आहिनी साजो सामान, मजबूत हथियार और ज़बरदस्त ताकत व क़ुव्वत से लैस तो ज़रूर है, लेकिन वह इस बात से गाफिल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे अपने मजलूम बंदों को सब्र व क़ुव्वत अता करता है और नुसरत व ग़लबे से सरफराज करता है, चाहे जालिम कितना ही ताकतवर हो जाए और मजलूम कमज़ोर हो जाए। जालिम दर हकीकत मग़लूब, जलील और जुल्म की जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है। जालिम ही सबसे पहले शिकस्त खाता है और मुंह के बल गिरता है, और सबसे तेज़ रफ्तार तीर मजलूम की बद्दुआ होती है, जिसे जिंदा व जावेद और क़य्यूमियत से मुत्तसिफ़ ज़ात बादलों के ऊपर उठा लेती है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 तरह के लोगों की दुआएं रद्द नहीं की जाती, रोज़ेदार यहाँ तक कि वह इफ्तार कर ले, अदल परवर बादशाह और मजलूम की बद्दुआ जिसे अल्लाह बादलों के ऊपर पहुँचा देता है और आसमान के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, और रब कहता है मेरी जाहो जलाल की कसम मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा, चाहे कुछ मुद्दत के बाद ही क्यों ना हो। बस पाक है वो ज़ात जो मजलूम और गमज़दा इंसान की आहो बका को सुनता है और मुसीबत ज़दा व जुल्म रसीदा इंसान की पुकार पर लब्बैक कहता है। मजलूम को बुलंद मकाम अता करता है, मजलूम को बुलंद मकाम अता करता है और जालिम को निस्तो नाबूद करता है, और गलबा व ताकत के बाद ज़िल्लत व रुसवाई उसके लिए मुक़द्दर कर देता है। किसी पर जुल्म करने में जल्दी ना करो, क्योंकि जुल्म का अंजाम बहुत भयानक होता है। मुसलमानों, जालिम व जाबिर शख्स हमेशा दूसरों की तरफ से नफ़रत व कराहियत, हिक़्द व हसद और बुग़्ज़ व अदावत के जज्बात में घिरा होता है। उसे कहीं भी सुकून व करार की ज़िंदगी नसीब नहीं हो सकती और न ही सलामती की नेमत से बहरामंद हो सकता। वो मुसलसल इज़्तिराब व बेचैनी, खौफ व हरास और बेकरारी की हालत में होता है, चाहे वो जिस कदर झूठ और मकर का सहारा ले या ये नाटक करे को मजलूम है उसका हक़ गसब किया गया है, क्योंकि जुल्म व ज़्यादती गज़ो गज़ब और अदावत व दुश्मनी को दावत देती है और आजमाइशों का सबब बनती है, और बर्बरियत व सफाकियत नेमतों को सलब कर लेती है और कहर व गज़ब का मूजिब बनती है। मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी काफिरों को नेमतें अता करता है, कभी उनसे मुसीबतें टाल देता है, लेकिन दरअसल अल्लाह की तरफ से उनके लिए इनाम व इकराम और आतियत की सूरत में एक तरह की ढील और मोहलत होती है। फरमाने इलाही है, काफिर लोग हरगिज़ ये ना समझ बैठे कि हम जो उन्हें ढील दे रहे हैं यह उनके हक़ में बेहतर है, हम तो सिर्फ इसलिए ढील देते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा गुनाह कर सकते हैं कर ले, और उनके लिए रुसवा करने वाला अजाब होगा। और इरशाद फरमाया, और मैं उन्हें मोहलत दूंगा, यकीनन मेरी खुफिया तदबीर बहुत मजबूत है। नीज़ फरमाया, क्या वो ये ख्याल करते हैं कि हम जो उन्हें माल और औलाद दिए जा रहे हैं हम उन्हें भलाइयाँ देने में जल्दी कर रहे हैं? मामला यूँ नहीं, बल्कि असल बात का उन्हें शऊर ही नहीं। ये मालदारी दरअसल मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइब व मुश्किलात लिए होती है, उसमें अमराज और मुफलसी का डर शामिल होता है, खौफ व दहशत और इज़्तिराब व बेक़रारी की कैफियत पाई जाती है। इरशाद बारी ताला है, कुफ़ार को तो उनके कुफ्र के बदले हमेशा कोई ना कोई सख्त सज़ा पहुँचती रहेगी या उनके मकानों के करीब नाजिल होती रहेगी ता वक़्ते के वादा इलाही आ पहुँचे। यकीनन अल्लाह ताला वादा खिलाफ़ी नहीं करता। नीज़ इरशाद फरमाया, तुझे काफिरों का शहरों में चलना फिरना फ़रेब में ना डाल दे। मैंने जो कहा वो आपने सुना। मैं अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करता हूँ, आप भी अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करें। अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करने वाले बड़े कामयाब व कामरान हैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, जो भी उसके लुत्फ़ व करम की पनाह लेता है उसे वो पनाह देता है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। जो अपनी बीमारियों से नाउम्मीद हो जाता है उसे वही शिफा देता है। मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी व सरदार मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। जो उनकी इत्तिबा करेगा वह हिदायत याब हो जाएगा, जो उनकी नाफरमानी करेगा वह गुमराह बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह उन पर, उनके साथियों पर दायमी और मुसलसल रहमत व बरकत नाजिल फरमाए। हम्द व सलात के बाद ऐ मुसलमानों, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, क्योंकि उसका तक़वा सबसे मजबूत मुआविन और वफ़ादार दोस्त है। अल्लाह के लिए हर चीज़ आसान है, हर चीज़ उसकी मोहताज है, हर चीज़ को उसकी तरफ लौट कर जाना है। वो सुनने वाला और देखने वाला है। मुसलमानों पर जो भयानक जुल्म व सितम और जबर व तशद्दुद हो रहे हैं वो अल्लाह पर मख्फी नहीं है, और अल्लाह मुसलमानों की नुसरत व मदद करने पर पूरी तरह कादिर है। इरशाद फरमाया, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। मुसलमानों, दुनियावी ज़िंदगी में खट्टे मीठे का मज़ा चखना ही है। यहाँ सख्ती
و आसानी दोनों है, लेकिन हर सख्ती के बाद आसानी है। गम व हम के बादल को छटना ही है। फ़ज़ा गदला होने के बाद साफ़ हो जाती है, बारिश के बाद नूर और रोशनी फैल ही जाती है, सूरज गुरूब होने के बाद फिर तुलू हो जाता है, बाग मुरझाने के बाद फिर लहलहा उठता है। अल्लाह ऐसा वक्त भी लाएगा जो बागियों और सरकशों से बदला व इंतकाम ले लेगा। अल्लाह तंगी के बाद खुशहाली लाता है, शायद ये तंगी और शिद्दत जल्द ख़त्म हो जाए। मामला जब उलझते और मुश्किल होते हैं तो आसमान से फ़ैसला आता और मुश्किलें हल कर देता है। लिहाजा इताअत का लिबास ज़ेब तन कर लो, जमात को लाजिम पकड़ लो, बुग़्ज़ व हसद और जंग व जिदाल से दूर रहो, लड़ाई झगड़े से इज्तनाब करो और यह जान लो कि जो शख्स मनमानी करता है और जो चाहता वही करता है तो वो बुरे अंजाम से दोचार होता है, और जो अपनी कमी कोताही को दूर करके अपनी इस्लाह कर लेता है उसका हासिद भी ख़त्म हो जाता है। और सबसे मजबूत ढाल किताब व सुन्नत को मनहज सलफ़ पर थाम लेना है। मुसलमानों, एक अल्लाह की तरफ रुजू करने और लौ लगाने से ही बेचैन दिल को सुकून मिलता है। जो अल्लाह का दामन थामता है उसका दर्द व अलम ख़त्म हो जाता है, उसकी बेचैनी जाती रहती है। जज़ा फ़ज़ा न अल्लाह के फ़ैसलों को टाल सकता, न तकदीर की किताब को खोल सकता है। जब मौत आ घेरे और खौफनाक साये डेरे डाल दे तो अपने मौला व आका की तरफ दौड़ो, उसे ही अपना गम सुनाओ, उसी के सामने अपने शिकवे रखो, उसी से बला व मुसीबत दूर करने की भीख मांगो और दुआ व तज़र्रुअ के ज़रिए मुसीबत से नजात पाने की कोशिश करो। अल्लाह को दुआ से ज़्यादा कोई भी चीज़ पसंद नहीं है, और सबसे ज़्यादा आजिज़ व कमज़ोर वो है जो दुआ से आजीज़ आ जाए। तक़दीर को अगर कोई चीज़ टाल सकती है तो वह दुआ ही है, और वो आदमी महरूम व नामुराद है जो अल्लाह के अलावा किसी दूसरे के आस्ताने पर जाता है और उसकी तरफ मुतवज्जे होता है। रहबर कौनैन शफ़ीउल वरा अहमद मुस्तफ़ा पर दुरूद व सलाम भेजो, जिन पर एक मरतबा दुरूद भेजेगा उस पर अल्लाह 10 मरतबे रहमत भेजेगा। ये अल्लाह हमारे नबी व सरदार मोहम्मद पर रहमत व सलामती नाज़िल फरमा, जिन्होंने रहमत और सवाब की खुशखबरी सुनाई, इक़ाब व सज़ा से डराया, जो हिसाब व किताब के दिन सिफारिश करेंगे और उनकी सिफारिश कबूल होगी। ऐ अल्लाह उन पर, उनकी आल और तमाम सहाबा पर रहमत नाज़िल फरमा, और उनके साथ साथ हमसे भी राज़ी हो जा। ए अल्लाह इस्लाम और मुसलमान को गलबा व इज़्ज़त अता फरमा, शिर्क और मुशरिकों को ज़लील व रुस्वा कर दुश्मनाने दीन को नेस्त नाबूद कर दे। हमारे मुल्क सऊदी अरब और तमाम मुस्लिम ममालिक की तमाम मक्कारों और चालबाजों के मकर फ़रेब से और हासिदीन और बदखाओं की हिफ़्ज़ व हसद से हिफाज़त फरमा या रब्बल आलमीन। ए अल्लाह हमारे इमाम और हमारे हाकिम खादिम हरमैन शरीफैन को अपने पसंदीदा उमूर की तौफ़ीक दे, उन्हें नेकी और तक़वा की राह पर चला, उन्हें उनके वली अहद और मुसलमानों के तमाम हुक्काम को ऐसे उमूर की तौफ़ीक दे जिनमें इस्लाम की सरबुलंदी और मुसलमानों की भलाई हो या रब्बल आलमीन। ए अल्लाह हमारे लश्करों की हिफाज़त फरमा, हमारे सरहदों की हिफाज़त फरमा। या अल्लाह हम में जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे, जो मुसीबत ज़दा है उनकी मुसीबत दूर फरमा, फौत शुदगान पर हम फरमा या करीम या अज़ीम। ए अल्लाह गज़ा में हमारे भाइयों की तंगी को कुशादगी में बदल दे, उन्हें हर तरह की परेशानी से निकाल दे, हर बला से नजात दे। ए अल्लाह तू हमारा माबूद है, तू ही हमारी पनागाह है, तुझ पर ही हम तवक्कुल करते हैं। अहले गज़ा की मुसीबत और परेशानी को दूर कर दे, उनकी इज़्ज़त व आबरू और जानों की हिफाज़त फरमा, उन्हें उनके दुश्मनों पर गालिब कर दे जो तेरे भी दुश्मन हैं। ऐ दुआ कबूल करने वाले, ऐ अल्लाह मस्जिद अक़सा को यहूदियों की नजासत से पाक कर जो उस पर नाजायज़ तरीक़े से काबिज़ हैं। ऐ अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा और हमारी पुकार को सुन ले या करीम या अज़ीम या रहीम। मस्जिद नबवी शरीफ में दिए गए खुतबा जुमा का उर्दू तर्जमा आपने यूट्यूब चैनल बरकातुल हरमैन पर समाअत किया। हमारी आपसे गुजारिश ये है कि कुरान समझे, कुरान समझने की दावत दें, लोगों को एहसास दिलाएं कि कुरान समझे बगैर हमारी दुनिया व आखिरत बेहतर नहीं हो सकती। दुनिया व आखिरत की कामयाबी और बेहतरी कुरान समझने में है, लिहाजा सब कोशिश करके कुरान को समझें और इसके मुताबिक अमल करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की दुनिया व आखिरत अच्छी कर दे।